Good morning to all of. Today our topic is P block element के अंतर्गत हम देखेंगे कार्बाइड्स। ये टॉपिक जो है कार्बाइड्स और नाइट्राइड्स ऐसे दो टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में आता है। सो केयरफुली स्टडी करेंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत कार्बाइड की स्टडी होगी। और कार्बाइड क्या है ना, एक्चुअल में कार्बाइड क्या है? तो फॉर्म ऑफ कार्बन से कार्बाइड बनेगा। सपोज अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ बेरिलियम का, ठीक है। बेरिलियम क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। बेरिलियम क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंतर्गत इसको रखा गया है। और इसमें हम अगर प्लस कार्बन के साथ अगर रिएक्शंस कराते हैं तो क्या बनेगा? बेरिलियम के कार्बाइड्स का फॉर्मेशन करेगा। सपोज यहाँ पे बेरिलियम को अमाउंट ऑफ 2 लेते हैं तो यहाँ पे बेरिलियम में हो जाएगा अमाउंट ऑफ 2 बेरिलियम लिए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? बेरिलियम 2 हो जाएगा। और कार्बन के साथ एडिशन रिएक्शंस होकर के बेरिलियम के कार्बाइड्स का फॉर्मेशन करेगा या डाई बेरिलियम कार्बाइड्स का फॉर्मेशन करेगा। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एल्युमिनियम प्लस 4 एल्युमिनियम प्लस 3 कार्बन। ओके, तो एल्युमिनियम 4 एंड C3। सो एल्युमिनियम कार्बाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड्स। ठीक, तो किसी भी एस ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ अगर कार्बन का रिएक्शन होता है और एडिशन रिएक्शंस करके कार्बाइड्स का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं, और वो कोई भी कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि किसे कहा जाता है कार्बाइड्स। तो कार्बन व उससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि बेरिलियम है, बोरान है, सिलिकॉन है। ये सब क्या होंगे? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैं। और क्या करता है? बाइनरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बाइड्स कहते हैं। बाइनरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ही कार्बाइड्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम कार्बाइड्स को देखेंगे तो कार्बन व उससे कम विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व जैसे कि बेरिलियम, बोरान, सिलिकॉन आदि से बने द्विअंगी अकार्बनिक यौगिकों को कार्बाइड कहते हैं। ठीक है, बंध की प्रकृति के आधार पर ये मुख्यतः रूप से 3 प्रकार के होते हैं। बॉन्ड के नेचर पर डिपेंड करेगा कार्बाइड्स के टाइप्स, है ना। तो जो बेसिकली कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप्स के होंगे। तो 3 टाइप्स में जो पहला टाइप होगा वो होगा आयनिक या फिर लवण जैसा। आयनिक आर साल्ट लाइक, सेकेंड है कोवेलेंट, और थर्ड है मेटलिक आर इंटरस्टियल। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक आर साल्ट लाइक कार्बाइड्स। आयनिक या लवण जैसा कार्बाइड्स में ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड, ग्रुप थर्ड का बोरान के अतिरिक्त सिक्का धातु, जिंक, कैडमियम एवं कुछ लैंथेनाइट तत्वों के कार्बाइड्स होते हैं। और इनका जो विचरण है, मतलब ये कहाँ कहाँ से हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, तो इन कार्बाइडों को धातु या फिर उनके ऑक्साइड्स को कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोकार्बन के साथ क्या कर सकते हैं? गर्म करने पर हम इसको आइसोलेट या फिर विचरण, हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे आइसोलेट कर सकते हैं। क्या क्या चाहिए हमको? इन कार्बाइडों को धातु या फिर उनके ऑक्साइड्स को कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन के साथ गर्म करने पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको कार्बाइड्स का फॉर्मेशन बताया गया था कि 2 बेरिलियम कार्बन का रिएक्शन होगा तो बेरिलियम के कार्बाइड्स बनेंगे। अगर एल्युमिनियम का कार्बन के साथ रिएक्शंस होगा तो एल्युमिनियम के कार्बाइड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगेन लिथियम का कार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो लिथियम के कार्बाइड्स अलग हो जाएंगे और मोनोऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सम एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपके दिए हुए हैं और बुक से मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप नोट कर सकें प्रॉपर। अगेन देखेंगे इसी पर सेकेंड टाइप ऑफ आइसोलेशन क्या होगा। अगर आपको कॉपर या फिर सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम या फिर मरकरी के लवणों के अमोनिकल सॉल्यूशन में एसिटिलीन को प्रवाहित करने पर इनके कार्बाइड्स प्राप्त होते हैं।
अमोनिकल सॉल्यूशंस में एसिटिलीन को फ्लो करवाने पर प्राप्त होता है कॉपर क्लोराइड, एथीन C2H2, कॉपर का कार्बाइड्स का फॉर्मेशन होगा, +2 HCl अलग हो जाएंगे। आर्सेनिक नाइट्रेट का भी रिएक्शन होगा, ठीक है, एसिटिलीन के साथ, और ये हो जाएगा आर्सेनिक के कार्बाइड्स और ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इस प्रकार के कार्बाइड क्रिस्टली ठोस हैं, है ना। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कार्बाइड की कैसे होती हैं, क्रिस्टल तो होती हैं, और क्रिस्टल इनके कैसे होंगे, ठोस होंगे। ये विद्युत के कुचालक होंगे, इसमें कंडक्शन फ्लो नहीं होगा। अगर कंडक्शन फ्लो होता तो सुचालक होते, कुचालक नहीं होता। तो इसलिए ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रिसिटी के करंट फ्लो इस पर नहीं होता है। और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में देखेंगे ये कार्बाइड जल या फिर तनु H2S अम्लों से आसानी से हाइड्रोलिसिस होकर के विभिन्न हाइड्रोकार्बन देते हैं। जल अपघटन पर प्राप्त हाइड्रोकार्बन के आधार पर इनको निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है एसिटिलाइड्स, ऐसे आयनिक कार्बाइड्स जो जल अपघटन पर क्या देते हैं, एसिटिलीन, है ना, मुक्त करते हैं, उन्हें हम एसिटिलाइड्स कहते हैं। अतः इन कार्बाइडों को एसिटिलीन के डेरिवेटिव्स के रूप में भी कहते हैं तथा इनमें कार्बाइड्स आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सपोज अगर इसी एसिटिलाइड्स को हमको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कराना है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड्स को 2 वाटर के साथ रिएक्शंस कराओगे तो कैल्शियम बनेगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन तो रिलीज, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज तो होगा ही, और 2 H+, तो ये 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा आपका OH2 और प्लस CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये फॉर्म कैसे हुआ उसको हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं, फॉर्म कैसे हुआ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एसिटिलाइड्स, ठीक है। एसिटिलाइड्स का रिएक्शन हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है देखते हैं। सबसे पहले तो हम ले लेंगे कैल्शियम के कार्बाइड्स प्लस ले लेंगे 2H2O, ओके, और प्लस करके यहाँ बचा हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो कैसे प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैल्शियम कार्बाइड का वाटर के साथ रिएक्शन होगा और फॉर्म करेगा क्या, कैल्शियम के डाइहाइड्रोक्साइड प्लस बनेगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म कैसे हुआ देखते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 हैं, तो H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, वाटर मॉलिक्यूल्स तो 2 है ही मेरे पास, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, हाइड्रोक्सिल की संख्या भी 2 हो गई, तो कितना हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे रिएक्शन कैसे कराएं। तो यहाँ हम करा सकते हैं, कैल्शियम को 2 हाइड्रोक्साइड के साथ ले लेंगे, ठीक है, प्लस मेरे पास हाइड्रोजन 1 और 2 और कार्बन भी मेरे पास है 2, तो इसको कुछ इस तरीके से बॉन्ड को बैलेंस करते हुए बनाएंगे। इसको बोलते हैं एसिटिलाइड्स, ठीक है, एसिटिलाइड्स कहते हैं इसको, और फॉर्मेशन होता है कैल्शियम के हाइड्रा ऑक्साइड्स का, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं इन कार्बाइड का क्रिस्टल जालक सोडियम क्लोराइड के समान होता है। तो क्रिस्टल लैटिस भी किसके समान होता है, सोडियम क्लोराइड के समान होता है। सेकंड इसमें आ जाएंगे मेथेनाइड्स, मेथेनाइड्स में मेथेन का फॉर्मेशन होगा। ऐसे आयनिक कार्बाइड्स जो जल अपघटन पर क्या देते हूँ, मेथेन को देते हूँ या मेथेन प्रोवाइड कराते हूँ, उन्हें हम मेथेनाइड्स कहेंगे। चूँकि इसमें C4- आयन होते हैं अतः इनको मेथेन डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मेथेनॉइड्स, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। एल्युमिनियम कार्बाइड्स को 12 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शंस कराओगे तो बट ऑब्वियस है 12 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है रिलीज होगा, तो एल्युमिनियम और OH कितना रिलीज होगा 12, तो 4 एल्युमिनियम का भी बैलेंस हुआ और हाइड्रोक्सी भी कितना होना चाहिए 12 निकलना चाहिए, तो 4 3 हाइड्रोक्सी कितना हुआ 12 हुआ, प्लस फिर भी मेरे पास अभी भी कितने यहाँ पर बचे हुए हैं 12 क्या बचे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं,
और यहाँ पर C3 भी बचा है तो C3 लिख देते हैं, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स 12 है उसको 3 × 4 तो ये 12 हो जाएंगे, और साथ ही साथ किसका फॉर्मेशन करेंगे, मीथेन का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल को हमने किसके लिए लिया, एल्युमिनियम के लिए लिया। अब इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं किसके लिए, बेरिलियम कार्बाइड्स के लिए ले लेते हैं, और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शंस कराते हैं। तो जब 4 वाटर मॉलिक्यूल्स रहेगा तो हाइड्रोक्सिल कितना निकलेगा आपका 4, और हाइड्रोजन कितना निकलेगा 4। तो देखिए यहाँ पे OH कितना है 2 × 2 = 4, क्योंकि बेरिलियम को भी बैलेंस करना है, प्लस CH4 भी कितना मेथेन है, तो हाइड्रोजन कितना बचा है आपका 4, और कार्बन तो यहाँ पे बेरिलियम कार्बाइड में से एक ही बचा था तो CH4, तो क्या का फॉर्मेशन किया, मेथेन का फॉर्मेशन किया, इसलिए इसको मेथेनाइड रिएक्शन के अंतर्गत स्टडी कर रहे हो। तो आपकी ऑन चॉइस है, आप केमिकल रिएक्शन को कितना करते हैं, कम से कम 2 से 3 आपको करना है, 2 तो कंपलसरी ही है, 2 करना है, ठीक है। तो आगे भी एलिलाइट्स वगैरह दिया हुआ है, वे आयनिक कार्बाइड्स जो जल अपघटन पर एनिलीन देते हैं और उन्हें एलिलाइट्स कहते हैं, और इनमें हमको C3 4- ग्रुप होने के कारण इनको एलिलीन के डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैग्नीशियम कार्बाइड्स देखेंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स का अमाउंट ऑफ 4 लेंगे। तो इसी तरीके से जिस प्रकार से बेरिलियम का हुआ उसी तरीके से मैग्नीशियम में भी हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 बैलेंस करेंगे प्लस C3H4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो टाइप फर्स्ट था। देन अगेन हम आगे चलते हैं कोवेलेंट कार्बाइड्स पर। तो इस प्रकार के कार्बन के 2 ही एग्जाम्पल हो सकते हैं। कोवेलेंट कार्बाइड्स के 2 ही एग्जाम्पल होते हैं, पहला होता है सिलिकॉन कार्बाइड और दूसरा होता है बोरान कार्बाइड, ठीक है। तो सिलिकॉन कार्बाइड्स को या अत्यंत क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ना पिघलने वाला होता है, और रासायनिक दृष्टि से अगर देखें तो ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है, न्यूट्रल कंपाउंड, जिसे कार्बन सिलिसाइड्स अथवा कोरेंडम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कार्बन सिलिसाइड्स या फिर कोरेंडम भी कहते हैं। इनका आइसोलेशन कैसे किया जाता है, एक तो साधारण नमक, रेत व कार्बन के मिश्रण को विद्युत भट्ठी इलेक्ट्रिक फर्नेस में गर्म करके इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे सिलिकॉन के डाइऑक्साइड्स प्लस कार्बन भी लेना है बोला जा रहा है, तो कार्बन के मिश्रण इसमें कार्बाइड्स के फॉर्म में लेंगे, प्लस यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का प्रेजेंस रहेगा, नमक लेना है बोल रहे हैं, तो सिलिकॉन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ देखो सिलिकॉन और क्लोराइड है, नमक है, तो सिलिकॉन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लस यहाँ पे कितने हैं, O2 है, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, बट यहाँ पे एक जो है कार्बन बच जाता है, जो किसके साथ जुड़ जाएगा, Na सोडियम क्लोराइड कार्बाइड्स के फॉर्म में जुड़ जाएगा, वो एलिमिनेटिंग है। मेन जो इसमें प्रोडक्ट है सिलिकॉन क्लोराइड है। विद्युत भट्ठी में गर्म सिलिकॉन में एसिटिलीन प्रवाहित करके भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। 2 सिलिकॉन प्लस C2H2 एसिटिलीन के साथ रिएक्शंस करके प्राप्त किया जा सकता है। तो 2 सिलिकॉन कार्बाइड्स प्लस H2। अब 2 सिलिकॉन कार्बाइड क्यों हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे C2 है और यहाँ भी सिलिकॉन C2 है, तो मेरे पास बचेगा क्या, केवल हाइड्रोजन बचेगा, जिसको यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस करके लिखना है, ठीक है, क्लियर। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, सेकेंड टाइप है कार्बाइड्स का कोवेलेंट टाइप, और सिलिकॉन जो कार्बाइड होता है वो रंगहीन हीरे की तरह कठोर पदार्थ होता है। इसका कलर लेस होता है, बहुत ही हार्ड होता है, और इनका जो डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, लगभग हम 2000 डिग्री सेल्सियस पर उसको डिकम्पोज करना चाहें तो नहीं होता है, और रासायनिक रूप से यह एक अक्रियाशील कंपाउंड होता है, नॉन रिएक्टिव कंपाउंड है, लेकिन यह पिघले हुए क्षार के साथ क्रिया करके सोडियम सिलिकेट बनाता है, ठीक है। तो ये सिलिकॉन कार्बाइड्स प्लस सोडियम प्लस 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 2O2 Na2CiO3 प्लस Na2CiO3 प्लस Na2CO3 प्लस बनाएगा आपका 2H2O, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन है जिसको आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं। दैट मीन्स जो है कोवेलेंट जो सिलिकेट्स है या कोवेलेंट कार्बाइड्स है,
इनका जो यूज़ होता है वो अत्यधिक कठोर होने के कारण इनका उपयोग जो है एब्रेसिव के रूप में किया जाता है, जैसे चाकू छुरी सबको धार किया जाता है ना, अब घर्षक के रूप में इनको पत्थर पीसने व चाकू की धार तेज करने के औजार बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। यह उच्च तापरोधी होता है, अतः इनका उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन को रखने वाले पात्र के निर्माण में भी किया जाता है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिलिकॉन कार्बाइड का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ना, वो प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु पर कार्बन परमाणु से चतुष्फलक में घिरा रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 सिलिकॉन परमाणुओं से चतुष्फलक में घिरा रहता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है सेकेंड टाइप। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बोरान कार्बाइड की ओर, एक एग्जाम्पल को कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोरान अथवा जो बोरिक एनाहाइड्राइड है वह कार्बन के मिश्रण को कितना 3000 पर विद्युत धारक में गर्म करने पर बोरान कार्बाइड प्राप्त होता है। मतलब बहुत ज़्यादा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि 3000 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है जिसमें बोरान कार्बाइड्स आइसोलेट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसी पे। यहाँ पर हम देखेंगे B2O3 + 7 कार्बन। ठीक है, तो B4 हो जाएगा, 2 2 4 और कार्बन +6 ऑक्सीजन। तो बोरान कार्बाइड की कठोरता सिलिकॉन कार्बाइड से अधिक होती है, अतः इनका उपयोग चट्टानों को छेदने पीसने के उपकरण बनाने में किया जाता है। इनका उपयोग जो है विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करने एवं अपघर्षकों के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका जाएगा इंटरस्टियल कार्बाइड्स। ये कार्बन उन संक्रमण तत्वों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जिनके परमाणु त्रिज्या का मान लगभग, इंटरस्टियल कार्बाइड्स मतलब कार्बाइड्स का कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। 3 टाइप के कार्बाइड की स्टडी कर रहे हैं ना, तो 1 बाय 1 सबका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, केमिकल रिएक्शन, यूजेस सब चीज़ आपको इंक्लूड करनी है। ये कार्बाइड्स उन संक्रमण तत्वों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जिनके परमाणु त्रिज्या का मान लगभग कितना होना चाहिए, 1.3 एंगस्ट्रॉम से अधिक हो। यदि धातु परमाणु का आकार अधिक हो तो R और M की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 1.3 एंगस्ट्रॉम से। उनके क्रिस्टल जालक के अष्टफलक ऑक्टाहेड्रल होल्स में कार्बन परमाणु क्रिस्टल का जो है विकृतीकरण के बिना प्रवेश कर जाता है। तो सम एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ग्रुप आपका 4th B टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हाफमैनियम, B नियोबियम, टक्सेनियम, 6 में मोल्डिब्डेनम, टंगस्टन के तत्व। इस तरीके से परमाणु त्रिज्या इनकी 1.3 एंगस्ट्रॉम से अधिक है, अतः ये तत्व इंटरस्टियल कार्बाइड्स बनाते हैं और इन कार्बाइडों को 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे MC, दैट मीन्स M = मेटल, तो टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हाफनियम, वेनेडियम, नियोबियम, टक्सेनियम, मोल्डिब्डेनियम और यह टंगस्टन। M2C में M के जगह आप क्या रखोगे, वेनेडियम रख सकते हैं, मोल्डिब्डेनम रख सकते हैं और टंगस्टन रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको आइसोलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरस्टियल कार्बाइड्स में कार्बन को धातु के साथ क्या करते हैं, हिट करते हैं, और हिट करने के बाद उसमें धात्विक प्रॉपर्टीज़ जनरेट हो जाती है और कार्बन द्वारा उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस में 2000 डिग्री सेल्सियस तक हिट करने से इसको हम आइसोलेट करते हैं। सपोज टाइटेनियम ऑक्साइड +3 का कार्बन है, तो टाइटेनियम के कार्बाइड्स का फॉर्मेशन होगा, देन 2 कार्बन मोनोऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। तो हाई टेम्परेचर चाहिए इंटरस्टियल कार्बाइड्स के फॉर्मेशन में, अप्रॉक्सीमेटली कितना होना चाहिए, 2000 डिग्री सेल्सियस। अगेन नेक्स्ट है आपका टंगस्टन ऑक्साइड्स +4C, तो टंगस्टन कार्बाइड्स का फॉर्मेशन बनेगा और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और मोल्डिब्डेनम की बात करें तो मोल्डिब्डेनम ऑक्साइड 4 कार्बन के साथ रिएक्शंस करेगा, मोल्डिब्डेनम कार्बाइड्स +3 कार्बन मोनोऑक्साइड्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हैं, चूँकि इन कार्बाइड्स के बनने में धातु की संरचना व इलेक्ट्रॉन प्रभावित नहीं होते, केवल इनके अष्टफलकीय छिद्रों में कार्बन परमाणु भरे रहते हैं, अतः इनमें धातु के सामान्य गुण, चालकता आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन छिद्रों के भरे हुए होने के कारण इनकी कठोरता में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। इनके गलनांक बहुत उच्च होते हैं, जैसे कि टक्सेनियम, जिर्कोनियम के गलनांक क्रमशः 4000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स 3900 डिग्री सेल्सियस, 3800 डिग्री सेल्सियस
तक इनका जो है हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनका यूज़ देखेंगे हम, इंटरस्टेशियल कार्बाइड्स को कठोरता एवं धात्विक प्रवृत्ति के होने के कारण इनको काटने वाले औजार बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। और इनके अतिरिक्त इनका उपयोग जो है भट्ठियों की अंदर वाली सतह, मतलब यहाँ पर लिखा है लाइनिंग ऑफ फर्नेस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपके कार्बाइड्स के टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और सिलिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग कार्बाइड्स के तीनों टॉपिक अच्छे से पढ़िए, उनके टाइप्स को पढ़िए, कार्बाइड्स होता क्या है पढ़िए, और एलिमेंट के साथ किस तरीके से कार्बन का रिएक्शन होकर कार्बाइड्स का फॉर्मेशन होते हैं, इसको आप देखिए, पढ़िए, समझिए। सामने एग्ज़ाम है तो बी केयरफुली स्टडी कीजिए। और आपको मटेरियल इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बुक से ही वीडियो बनाया है, तो इसको आप नोट्स बना के भी पढ़ सकते हैं। और कहीं पर डिफ़िकल्टीज़ हो तो उसको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।